हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। चलिए आज बनाना है हम लोग प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन, जो कि हम लोग को होम स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलिए आज देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है HCF 306,657 इक्वल टू 9 दिया है, और LCM निकालना है 306,657 का। यानी इसको बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा फार्मूला का उपयोग करेंगे, जो हम आप लोग को अभी बताने वाले हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फार्मूला होता है आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू। देखिए HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो दो वो चीज इसमें निकाला जाता है, ठीक है। और दो चीज दिया हुआ है, हम लोग जानेंगे फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला एक लेंगे और उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, होता है कि HCF A, B इंटू LCM A, B इक्वल टू A क्रॉस B। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में से क्या किया जाता है, इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो HCF निकालना होगा तो LCM का मान दिया रहेगा, और LCM निकालना होगा तो HCF का मान दिया होगा। और इसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब मान के चलिए HCF हमको निकालना है, तो HCF A, B निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू A क्रॉस B है तो A क्रॉस B बटा में LCM क्या है, गुणा में है, तो इसको भेजेंगे तो किस में आएगा, भाग में आएगा ऑफिशियली। तो क्या होगा, LCM A, B डिवाइड में हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हमको LCM निकालना होगा तो क्या होगा, तो LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे, LCM A, B इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B है तो A क्रॉस B बाई HCF को भेज देंगे HCF A, B। ठीक है। ये A, B क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 306,657। ये पहला वाला मान A का, दूसरा वाला मान B का। ठीक उसी तरह इसमें होता है A, B। समझ गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, LCM इतना इतना निकालना है। तो लिखेंगे LCM A, B इक्वल टू क्या फॉर्मूला है LCM का, A क्रॉस B बाय HCF A, B। ठीक है। चलिए LCM A, B क्या है उसको रख लेते हैं। LCM A, B की जगह पे क्या है, 306,657 इक्वल टू A क्रॉस B, यानी A B का मान यही है। तो 306 गुणे 657 बट्टा में क्या है HCF A, B। HCF A, B कितना दिया है, 9, तो 9 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं इसको। LCM 306,657 है 657 बराबर क्या होगा, कटाइए तो इसको, कटा करके गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 से कटाते हैं इसको तो आपका हो जाएगा 9 7 1 63, 2 9 3 का 27, यानी नीचे आ जाएगा एक। यहाँ पर देखिए 306 गुणे क्या हो गया, 73। ठीक है। इसको गुणा करा के देख लिया जाए कितना आता है। लिखते हैं पहले LCM 306,657 इक्वल टू, यहाँ पर आंसर लिखना है तो इसको गुणा करेंगे 306 और 73 से गुणा, क्या हुआ 36 18 हो जाएगा, पूरा पूरा 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 3 का 9, आगे क्या हुआ 7 सके 42, 7 3 का 21, 8 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 9 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 2 22,338। कमेंट कीजिएगा सही आंसर आया है। क्या होगा आंसर इसका, 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, LCM, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया गया है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जिससे आप लोग को आसानी से समझाया जा सके, इसलिए लिखा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। हल करेंगे। हल में देखिए क्या दिया है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 6 का गुणनखंड हम किए हैं, तो क्या दिया है यहाँ पर दिया है 2 से 3 बार में कटाएंगे 6 आएगा, 3 से 1 बार में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 6 का गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुणे 3 आ रहा है, यानी कि 6 का गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, यानी 2 गुणे 3 आया है तो आराम से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या n क्या है, प्राकृत संख्या n के लिए कहा गया था कि 6n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग उसका लिख चुके हैं आंसर कि नहीं ये नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी संख्या हो जो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें क्या होना चाहिए कम से कम एक बार 0 यानी 2 गुणे 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन।